Hello everyone, my name is Dr. Nikhil Desle and I am a sports physiotherapist and a fitness coach and welcome to my channel that is Fit with Nick. And जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द नी पेन. व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट, क्या चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं. तो उसमें सबसे पहली चीज है तो नी जॉइंट में पेन क्यों होता है, उसके पीछे के कॉमन रीजंस, एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या होते हैं नी जॉइंट के टाइम पे, दैट इज कॉमन प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशन ओवर दोज प्रॉब्लम्स टू योर नी पेन. जैसे नी पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. नी पेन होने के पीछे के कई सारे रीजंस होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन रीजंस, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके नी जॉइंट को पेन होने के पीछे का रीजन क्या है. दैट इज अ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी. मतलब क्या होता है, आपके खाने पीने में कुछ चीजें ऐसी मिसिंग है, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, ऐसी कुछ चीजें मिसिंग है जो हमारे जॉइंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एंड उसके वजह से आपका जॉइंट हेल्दी रहता है. अगर आपके मील्स में वो चीजें नहीं है तो आपको नी पेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. सेकेंड रीजन इज दैट मसल वीकनेस. हम लोग जब भी मूवमेंट करते हैं, जैसे मैं हाथों की मूवमेंट कर रहा हूँ या यहाँ से वहां जा रहा हूँ, कहीं पे भी मूवमेंट करता हूँ, तो मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज योर मसल्स. अगर आपके मसल वीक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके उस पर्टिकुलर एरिया के जॉइंट पे लोड ज्यादा बढ़ जाएगा. सिंपल एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ. जैसे अगर मेरे नी जॉइंट के आजू बाजू के मसल्स है, मेरे फ्रंट ऑफ द थाइस के जो मसल्स होते हैं, बैक ऑफ द थाइस के जो मसल्स होते हैं, मेरे काफ मसल्स हो गए, मेरे हिप्स मसल हो गए, ये अगर वीक है तो ऑटोमेटिकली लोड कहाँ जाएगा, मेरे नी जॉइंट पे. और नी जॉइंट पे लोड बढ़ने के वजह से देयर आर हाई चांसेस कि आपको नी पेन हो सकता है, क्योंकि जॉइंट का काम मूवमेंट करना है बट विद द हेल्प ऑफ मसल्स. अगर आपके मसल स्ट्रांग नहीं है तो चांसेस है कि आपके नी जॉइंट में पेन हो सकता है. सो फोकस ऑन द स्ट्रेंथनिंग योर मसल. वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ. नेक्स्ट इज जॉइंट लिमिटेशन. जॉइंट लिमिटेशन मतलब क्या होता है कि आपके डेली की मूवमेंट उतनी नहीं है जहाँ पे आपका नी जॉइंट जो है वो फुल्ली मूव कर रहा है. हम ग्राउंड पे बैठने के लिए अवॉइड करते हैं. हमारे विद द एज हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जिसको डीजेनरेटिव चेंजेस कहा जाता है. अगर आप अपने जॉइंट को फुल रेंज में या अवेलेबल रेंज में प्रॉपरली मूव नहीं करते हो और उनको ट्रेन नहीं करते हो तो धीरे 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 आपका जॉइंट जो है वो लिमिटेड रेंज में चला जाता है. मतलब क्या होता है कि आपके जॉइंट के रेंज कम हो जाता है. पहले आप प्रॉपरली नीचे बैठ पा रहे थे बट अभी बहुत दिनों से आपने बैठा नहीं है, तो प्रॉपर नीचे डीप स्क्वाट्स करने में आपको दिक्कत होगी, या इंडियन स्टाइल में टॉयलेट करने के लिए आपको दिक्कत होगी. अगर आपके पास कमोड है तो लंबे पीरियड से आप अगर कमोड का इस्तेमाल कर रहे हो तो स्लोली 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 आपकी एबिलिटी चली जाएगी. नेक्स्ट इज दैट मेनली आपके कॉमन प्रॉब्लम्स. कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जैसे कि पहला प्रॉब्लम आ जाता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल. सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब आप अगर दिन भर में कुछ भी मूवमेंट नहीं करते हो, आपकी दिन भर की मूवमेंट बहुत ज्यादा कम है, आप घर जाते हो, घर से ऑफिस जाते हो, ऑफिस से वापस घर जाते हो, इसके अलावा आपकी डेली वॉकिंग कुछ भी नहीं है, आपकी मूवमेंट कुछ भी नहीं है, तो उसके वजह से धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जो बॉडी है वो डीजेनरेटिव चेंजेस में जाएगी. जैसे ही आप 30 साल 40 साल 50 साल के ऊपर चले जाते हो, हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब बॉडी में आप चीजें खाते रहे हो बट बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं कर रही है, ये डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छे से हमारे बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, कितना हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉट एवर द थिंग्स यू डू. जो आपने रेगुलर बेसिस में कुछ ना कुछ प्रकार की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए सो दैट आपके जॉइंट, आपके मसल स्ट्रांग रहेंगे. बॉडी का सिंपल रूल है. क्या रूल है कि जो चीजों को यूज करोगे उसको वो अच्छे रखेगी, जो चीजों को यूज नहीं करोगे वो धीरे 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 खराब होती चली जाएगी. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका अगले महीने में मैथ्स का एग्जाम है या ये हफ्ते में आपका मैथ्स का एग्जाम है, आपने सारी चीजें पढ़ ली प्रॉपरली, आपने सारे फॉर्मूलेज रट लिए एंड आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में क्रैक कर गए. अभी एक महीने तक आपने वो फॉर्मूले का रिविजन नहीं किया, 2 महीने तक रिविजन नहीं किया, तो उसमें से काफी सारी चीजें आपके दिमाग में से उड़ जाएगी. क्यों हुआ? क्योंकि वो रेगुलर यूज में नहीं था, क्योंकि वो रेगुलर आप उसको याद नहीं कर रहे थे रेगुलरली. तो बॉडी का भी वैसे ही है, जॉइंट्स का भी वैसे ही है. अगर आप उसको रेगुलरली यूज करते हो, प्रॉपरली मूवमेंट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो वो सही रहेंगे. अगर नहीं करते हो तो एज बाय एज, जैसे ही आप एज करते चले जाओगे, आपके जॉइंट्स की जो एबिलिटी होती है मूवमेंट की वो कम होने लगती है, जिसके वजह से आपको आगे चल के दिक्कतें होती है विद द एज. सो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? अनबैलेंस्ड मील.
अनबैलेंस्ड मील मतलब हमारा जो प्लेट है, जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर विटामिन है क्या, मिनरल्स है क्या, कार्बोहाइड्रेट है क्या, प्रोटीन है क्या, फैट्स है क्या। अगर आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं जा रहा है, जो कि रिकवरी के लिए, जैसे हम लोग दिन भर यहाँ वहां घूमते हैं तो हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट होने की वजह से उसमें कुछ वियर एंड टीयर्स भी होते हैं, मतलब वो खराब भी होते हैं और बॉडी उसको वापस रिपेयर भी करती है। जैसे सुबह उठने के बाद मैं मुंह धोऊंगा, मुंह धोने के बाद मेरे चेहरे के ऊपर जितने भी डेड सेल्स थे वो मैंने हटा दिया, ठीक है। सो उस डेड सेल्स की जगह पे कुछ नए सेल्स भी आए, तो बॉडी रोज बना रही है। हमारी स्किन की हेल्थ जो है वो रोज डे बाय डे वो सेल्स जो है वो रोज रीजनरेट होते हैं। हमारा लिवर ये बेसिकली काम करता है, बट वो रीजनरेशन करने का काम किसका है? प्रोटीन्स का। आपकी प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। आपको मसल्स बनाना है, प्रोटीन चाहिए। बोन में फ्रैक्चर हो गया, उसको रिकवर करना है, प्रोटीन चाहिए। आप चिकन खिलाते हो ना, जिसको अगर बोन में फ्रैक्चर है तो उसको चिकन, अंडे, मटन ये सारी चीजें खिलाई जाती है। क्यों खिलाई जाती है? ताकि उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिले और वहां से उसकी बॉडी प्रॉपरली रिकवर हो। अगर आपका डेली का प्रोटीन इंटेक कम है तो ऑब्वियसली है ना कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होंगे। और अगर आपके जॉइंट्स के लिए प्रॉपरली, बोन्स के लिए प्रॉपरली प्रोटीन नहीं जा रहा है तो आपको आगे चल के प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से या विटामिन या मिनरल डिफिशियंसी की वजह से आपको जॉइंट पेन के साथ डील करना पड़ेगा। जैसे किसी को भी जॉइंट पेन हुआ, नी जॉइंट का पेन है, लोअर बैक का पेन है, तो डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे वो 2 गोली लिख देंगे। दैट इज, एक रहेगा आपका कैल्शियम का और दूसरा रहेगा आपका विटामिन डी का। क्यों? बिकॉज कैल्शियम इज गुड फॉर आपके बोन हेल्थ एंड विटामिन डी इज गुड फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। बट अगर आपके पास ऑप्शन है इनको डाइट से लेने का तो क्यों नहीं ले रहे हो? बेसिक ऑप्शन इज व्हाट कि गोली से लेने के बजाय आपको अगर डाइट से मिल रहा है तो वहां से लो। सो दैट इज अनबैलेंस मील इज अ सेकंड प्रॉब्लम, जो कि हम लोग हमारे मील्स की तरफ वैसे देखते नहीं है कि इसमें न्यूट्रिशन जा रहा है क्या, इसमें नहीं जा रहा है क्या, कितना क्या चीज जा रहा है। हम लोग सिर्फ टेस्ट के पीछे भागते हैं। तो डोंट रन बिहाइंड द टेस्ट। पहले उसके अंदर की जो भी न्यूट्रिएंट है उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करो कि उसके अंदर सारी चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही है मुझे। तीसरी चीज आ जाती है, दैट इज रॉन्ग मूवमेंट हैबिट्स। रॉन्ग मूवमेंट हैबिट्स मतलब क्या? हम लोग ट्रेनिंग नहीं कर रहे, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे पर्टिकुलर मसल, पर्टिकुलर जॉइंट्स के लिए, एंड उनको हम लोग कुछ के लिए यूज कर जा रहे हैं या कहीं पे भी एक्टिविटीज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर रेगुलरली वॉक करता हूँ तो मेरे जो नीज के अराउंड के मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी पड़ेगा थ्रू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। जैसे स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया, कुछ बॉडी वेटेड एक्सरसाइजेस हो गए, हिप थ्रस्ट हो गए, प्लैंक हो गया, जिससे मेरा कोर स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसी एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है सो दैट जब भी मैं वॉक करूंगा तो मेरे मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे वो मदद करेंगे प्रॉपरली अच्छी तरीके से वॉक करने के लिए। अगर मैं सिर्फ सोचूंगा कि वॉकिंग से मेरे मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो नहीं। देयर आर सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जो आपको करनी रहे पड़ेगी ताकि आपके जो जॉइंट्स है उनके सराउंडिंग के मसल्स जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और जितने आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना आपके जॉइंट्स के ऊपर लोड कम हो जाएगा। जॉइंट्स के ऊपर लोड कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी पेन है आपके जॉइंट्स के अराउंड का वो कम हो जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, दैट इज अ लोअर बैक पेन। बहुत सारे लोग लोअर बैक पेन के साथ डील करते हैं। क्यों डील करते हैं? तो आपका ना कोर स्ट्रांग होता है ना लोअर बैक के मसल स्ट्रांग होते हैं। सो अगर आपके लोअर बैक के मसल स्ट्रांग नहीं है, कोर स्ट्रांग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली लोड किस पे जाएगा? एग्जैक्टली आपके लोअर बैक के जो जॉइंट्स है उनके ऊपर। एंड उसके वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पहले दिन पे दर्द नहीं होगा बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करते, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता चला जाता है, 20 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 40 आएगा, 40 के बाद 50 आएगा, तो जैसे एज बढ़ता चला जाएगा उन जॉइंट्स के ऊपर का लोड बढ़ता चला जाएगा। एंड रोज थोड़ा 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 लोड बढ़ने की वजह से, उनके ऊपर लोड आने की वजह से आपके जॉइंट्स जल्दी खराब हो जाएंगे। सो मेक श्योर दैट कि आप आपके बॉडी के मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स को ट्रेन करो अच्छे से सो दैट आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी जो नी जॉइंट है हमारा, तो नी जॉइंट के लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज दैट कि आपको 2 से 3 बार हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी नी के अराउंड की मसल्स की। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम जाओ और नी पेन को सॉल्व करने के लिए जिम की एक्सरसाइजेस करो, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज चूज करो, जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है नी पेन को रिलीव करने के लिए। सो वो एक्सरसाइजेस अगर आप करोगे तो उसके वजह से आपका नी जॉइंट के पेन सॉल्व होने के लिए मदद हो जाएगी। सो वो मिनिमम 2 से 3 बार करने। फिर भी अगर एक्सेसिव प्रॉब्लम आ रहा है कि ये एक्सरसाइज करते समय मेरे को
या वो एक्सरसाइज करते समय आपको कहीं ना कहीं पेन जनरेट हो रहा है या ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है, तो पहले किसी हेल्थ कंसल्टेंट के पास चले जाओ, फिजियो के पास या किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास चले जाओ, जो आपको प्रॉपरली गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, बट उसकी वजह से अगर कहीं पे भी आपको पेन जनरेट हो रहा है तो बेटर देन दिस यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आप अपने नी पेन के लिए करोगे वो रहेगी ये वाली, जहां पे आप नी एक्सटेंशन करते हो, दैट इज नोन एज आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप होल्ड। जिसको आपके करने के लिए आपको क्या करना है, नीज के नीचे आपको यहाँ पे आइदर पिलो रख सकते हो, या जैसे मैंने एक छोटा सा पिलो लिया है, या आपको अगर यहाँ पे टॉवेल चाहिए तो आप टॉवेल भी रख सकते हो। करना क्या है, यहाँ पे आप लेट जाओगे, कीप योर बोथ हैंड्स जस्ट बिसाइड योर हिप्स, ठीक है, एंड आपको आपके नीज को नीचे पुश करना है। तो ये जैसे ही नीचे पुश करोगे आपका जो एंकल है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो पुश दिस डाउन, होल्ड दिस थिंग्स फॉर 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपको फ्रंट ऑफ द थाई ये मसल से आपको प्रेशर फील करना है। ट्राई करना है कि आप नीज को नीचे पुश करोगे, सो दैट ऑटोमेटिकली आपका एंकल जो है वो ऊपर आ जाएगा, सो आपका नी स्ट्रेटन अप होने के लिए मदद हो जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज जो है दैट इज आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग होल्ड, जहां पे जो पिलो है आपका वो आपके एंकल के नीचे आ जाएगा। हल्का सा नीज को आप बेंड करोगे और आप इसको पुल करने की कोशिश करोगे, बट पुल नहीं होना चाहिए, वो वहीं पे होना चाहिए। तो एंकल को नीचे दबाना है एंड पुल करने की कोशिश करनी है, सो इट विल लुक लाइक ये नॉर्मली है, हल्का सा आपने बेंड किया और यहाँ से आपको इसको बस पुल करना है, सो दैट आपको आपके बैक ऑफ द थाइस पे प्रेशर फील होगा। सो अगेन होल्ड दिस फॉर अनदर 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relax and you need to do this thing for minimum for the 5 times, जितना आपसे हो सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि 10 times आप पर डे इसको कर लिया करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू इज, आप यहीं पे लेट जाओगे, आपको यहाँ से सिर्फ पैर ऊपर उठाना है। ट्राई करना कि आप पॉइंट जो है एंकल का पॉइंट जो है या आपके फीट जो है वो जैसे इनको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर सकते हो आप। तो ये यहाँ पे रहने के बजाय पुल इट लाइक दिस, एंड इसको आप जितना उठा सकते हो ऊपर तक विदाउट लिफ्टिंग द अदर लेग। जो दूसरा पैर है वो उठना नहीं चाहिए, वो नीचे ही रहेगा, इसको ऊपर उठाना है एंड होल्ड दिस थिंग फॉर अनदर 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड रिलैक्स। सो यहाँ पे क्या है कि आपके फ्रंट ऑफ द थाई पे एंड आपके हिप्स पे आपको प्रेशर फील हो सकता है। मैंने यहाँ तक ही उठाया था, आपको उठाना है तो आप और भी ऊपर तक स्ट्रेट उठा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू आप कितना उठा सकते हो, बट मिनिमम इतना उठना इज इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे आपको उठाना है एंड नीचे रख देना है। चौथी एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी, यू जस्ट लाई ऑन द साइड, आपके दोनों पैर कुछ इस तरीके से रहेंगे, आपके दोनों पैर स्ट्रेट होनी चाहिए एंड यू जस्ट ओपन दिस अप एट दिस लेवल एंड यहाँ पे आपको होल्ड करना है। जितना आपसे हो सकता है उतना ऊपर लेके जाओ। आपको अगर पूरा ऊपर लेके जा सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लेके जा सकते तो यहीं पे रुक जाओ। सो यहाँ पे ही आपको रुक के एक 10 seconds के लिए होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। मेक श्योर आपके पैर जो है वो पीछे रहेंगे, थोड़े से आगे मत लेके आओ इनको। अपने दूसरे पैर के ऊपर रहेगा तो वेल एंड गुड, या थोड़ा सा पीछे रहेगा तो भी चलेगा, बट इनको आगे मत लेके आओ। सो कीप इट हियर, ऊपर लिफ्ट करो एंड होल्ड दिस थिंग फॉर 10 seconds। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज नोन एज अ ग्लूट ब्रिजेस। ठीक है, सो आप यहाँ पे आओगे, अपने नीज को जो है वो बेंड करोगे कुछ इस तरीके से, दोनों हाथ जो है वो आपके साइड में रहेंगे। सो आई विल शो इट लाइक दिस, आपके दोनों हाथ यहाँ पे रहेंगे एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको बस इसको लिफ्ट करना है अपने बटक्स मसल या अपने ग्लूट्स मसल्स को यूज करके। सो होल्ड दिस थिंग फॉर अनदर 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and drop it down. Again same 10। इस तरीके से आपको इसको मिनिमम 10 times करना है। सारी जो 4 एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई, एक आपका क्वाड्रिसेप्स होल्ड, दूसरा आपका हैमस्ट्रिंग होल्ड, तीसरा आपका लेग रेजेस एंड दिस वन।
तो ये 4 to 5 एक्सरसाइजेस आपको रेगुलरली करनी है, हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स यू हैव टू डू दिस, जिससे आपके जो मसल्स है आपके नी जॉइंट्स के अराउंड के वो स्ट्रांग हो जाएंगे। जो मोबिलिटी की एक्सरसाइज है उसमें पहली एक्सरसाइज आती है दैट इज मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज। उसमें पहली आ जाती है दैट इज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, जहां पे आपको जिस तरीके से बैठ जाओगे, कीप योर बैक स्ट्रेट, ओपन योर हैंड्स लाइक दिस, स्ट्रेच योर स्पाइन एंड गो फॉरवर्ड बेंड। जितना आप आगे तक जा सकते हो उतना आगे ट्राई करो। इफ यू आर एबल टू होल्ड योर फीट, लवली, ग्रेट। नॉट एबल टू होल्ड योर फीट, यहाँ तक आ सकते हो, लवली, चलेगा। बट दूसरा आपकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी, आपको आगे जाना है। सो आपको बैक ऑफ द काफ, बैक ऑफ द थाई एंड आपके हिप्स रीजन में स्ट्रेच फील होगा, जो कि आपके जो मसल टाइट रहेंगे, आपके हैमस्ट्रिंग होने दो, बैक ऑफ द थाई मसल्स होने दो या काफ मसल्स होने दो, ये आपके लूजन अप होने के लिए मदद हो जाएगी। सो दीज आर द 5 एक्सरसाइजेस जो आपको अपने स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग के लिए यूज करनी है। मेंटेन दिस थिंग फॉर मिनिमम 2 to 3 डेज पर वीक, और इसको मिनिमम 4 से 5 हफ्ते करो, सो दैट आपको प्रॉपरली डिफरेंस फील हो अपने नी पेन में, या आपके नी जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट वन, जहां से आप शुरुआत कर सकते हो। इसके आगे आप जा सकते हो स्क्वाट्स, लंजेस एंड ऑल दिस थिंग्स के लिए, बट दे आर द प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ द एक्सरसाइजेस। तो पहले इनसे शुरू करो, इनमें जब आपका पेन कम हो जाएगा या इन एक्सरसाइजेस में आपको पेन फील नहीं हो रहा है, तब आप आगे की एक्सरसाइजेस के लिए जा सकते हो। ठीक है, दूसरा आ जाता है न्यूट्रिएंट। अभी देखो, न्यूट्रिएंट आपको इंप्रूव करने कौन से दैट इज कैल्शियम रिच फूड आइटम्स खाने। अभी ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं है कैल्शियम रिच फूड आइटम। मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, उनमें आपको कैल्शियम अच्छा मिलेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उनके अंदर अच्छा मिल जाएगा। अमरंथ करके एक लीफी वेजिटेबल, इनके अंदर आपको अच्छे खासे अमाउंट में कैल्शियम मिल जाएगा। इवन दो इफ यू गो फॉर द फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, तो इनके अंदर भी आपको कैल्शियम अच्छा मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कैल्शियम का प्रमाण बढ़ जाता है, जो कि 1000 mg पर डे होना चाहिए, जो कि हम लोग बेसिकली इतना नहीं कंज्यूम करते हैं, एंड उसके वजह से हमें जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। दूसरा न्यूट्रिएंट है दैट इज विटामिन डी रिच फूड आइटम। विटामिन डी के लिए सबसे बेस्ट है दैट इज एग्स। एग्स में आपको इनफ विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस है, जो आपके फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं वो आप खा सकते हो, मशरूम्स होते हैं वो आप खा सकते हो। तो ऐसे काफी सारे फूड आइटम है जो आप इंक्लूड कर सकते हो, और सप्लीमेंट्स भी है जो आप विटामिन डी के लिए इंक्लूड कर सकते हो। बट इन सबको खाने के बाद भी आपका विटामिन डी ज्यादा बढ़ेगा नहीं अगर आप सनलाइट में नहीं घूमते हो तो, बिकॉज सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, और वो भी मॉर्निंग का अराउंड 6 to 8 9। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो दोपहर को भी मिल सकता है, बट मेन प्रॉब्लम इज दैट कि दोपहर में यूवी रेज आपके बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको टैनिंग हो जाएगा। तो मेरे वजह से आपने धूप में बैठ गए, दोपहर की धूप में, और आपको अगर टैन हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा, क्योंकि चांसेस ऑफ टैनिंग आर मच मोर हायर इन द आफ्टरनून दैन द मॉर्निंग। तो एक काम करो, मॉर्निंग में आधा घंटा, 15-20 मिनट, 1 घंटा अगर आप कर सकते हो तो वॉक कर लो। वॉकिंग के साथ आपकी मूवमेंट भी हो जाएगी। अगर आप मॉर्निंग के सनरेज के साथ एक्सपोज होते हो तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में विटामिन डी अच्छा हो जाएगा, जिसके वजह से आपको एक्सेसिव सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी विटामिन डी के लिए, क्योंकि सनलाइट में जितना विटामिन मिलता है ना, उतना किसी भी फूड आइटम में या किसी भी सप्लीमेंट में नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज दैट कि प्रोटीन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अवर बॉडी। ये नहीं है कि बॉडी बिल्डर्स ने ही प्रोटीन खाना चाहिए। रेगुलरली जो पर्सन रेगुलरली मूव करता है या जो पर्सन जिंदा है, उसको प्रोटीन की जरूरत है। और प्रोटीन के लिए मेजॉरिटी ऑफ द फूड सोर्सेस आपको ऑलरेडी पता होते हैं, बट आपको बस पोर्शन साइज उनकी पता नहीं होती है, या किन फूड सोर्सेस में अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है ये पता नहीं होता। जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के रखूंगा आप वहां से ले सकते हो। जैसे कि अगर बेसिकली आपको बताना चाहो तो एग्स, चिकन, पनीर, टोफू, सोयाबीन, मूंग दाल, चने, छोले, राजमा, इन सब में से आपको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाएंगे। सो आप इनको अपने मील्स में इंक्लूड कर सकते हो, जो कि आपको आगे आने वाले नी पेन से आज ही बचा देगा, या आगे आने वाले कोई भी जॉइंट पेन से आज ही बचा देगा, क्योंकि प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर द रिकवरी। आपकी बॉडी रोज रिकवर जोन में जाती है, आप रोज मूवमेंट करते हो, रोज यहाँ वहां जाते हो। आपके बॉडी को प्रॉपरली इंटरनली हेल्दी रखने के लिए या इंटरनली बिल्ड रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। चौथी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है दैट इज अ मोबिलिटी ट्रेनिंग। मोबिलिटी ट्रेनिंग मतलब कोई भी प्रकार की मूवमेंट ट्रेनिंग।
जिसमें आप अपने टोज को टच कर रहे हो, जिसमें आप अपने रिस्ट को मूव करते हो, एंकल को मूव करते हो। दैट मीन्स आपकी जॉइंट जो रेंज में मूव होना चाहिए उसको आप मूव करते हो स्लोली। जो वार्म अप में एक्सरसाइजेस आते हैं ना, आपका शोल्डर जॉइंट का रोटेशन, नी जॉइंट का रोटेशन, हिप्स जॉइंट का रोटेशन, ये सारी मूवमेंट करोगे तो आपकी मोबिलिटी बेटर हो जाएगी। सो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। आई होप आपको नी जॉइंट के बारे में जो प्रॉब्लम्स है, जो रीजंस है, वो समझ में आ गए हैं। अगर आपको नी जॉइंट रिलेटेड कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन है कि कौन सी एक्सरसाइज और करो, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करो, या कोई और जॉइंट रिलेटेड पेन है, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। निखिल, प्लीज मेक ऑन वीडियो ऑन दिस टॉपिक, so I'll make it for you. Thank you, take care and stay happy, stay healthy. Thank you.